नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। दीप सिद्धू, इकबाल सिंह और सुखदेव की गिरफ्तारी हो गई है और अब पूछताछ इन तीनों से की जा रही है। दिल्ली की स्पेशल सेल दीप इन तीनों से कभी अलग अलग पूछताछ करी है, कभी इन तीनों को साथ बैठा के पूछताछ करी है, कभी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को एक साथ बैठाया जा रहा है और कभी सुखदेव और दीप सिद्धू को एक साथ बैठाया जा रहा है, कभी सुखदेव और इकबाल को एक साथ बैठाया जा रहा है। अलग अलग तरीकों से पूछताछ हो गई है, लेकिन एक बात मजे की है, इस पूछताछ के जांच प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही योगेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ गई है। वो अस्पताल में पहुंच गए हैं और अस्पताल के बाहर पुलिस इंतजार कर रही है कि कब उनकी तबीयत ठीक होती है और फिर उनको भी उनके साथियों के सामने बैठा के थोड़ी पूछताछ की जाए। दीप सिद्धू के पूछताछ में अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। इकबाल भी कई तरह के खुलासे कर रहा है और सुखदेव भी, लेकिन इन सब के जो जांच के दौरान जो बातें सामने आ रही हैं वो एक चीज़ कॉमन है कि जो ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर के जो साजिश रची जा रही थी लाल किला तक जाने के लिए, उसमें ये साजिश 15 दिन पहले से ही रची जा रही थी। ये तय था कि इंडिया गेट, लाल किला और पार्लियामेंट पे जाके हंगामा करना है, क्योंकि इंडिया गेट और पार्लियामेंट की किलाबंदी हो चुकी थी और इनको अक्षरधाम तक आने की इजाज़त थी। ये किसी तरह रूल्स को तोड़ते हुए आईटीओ तक पहुंचे और दीप सिद्धू का कहना है कि वो अलग अलग रास्ते से गाड़ी में चलते हुए लाल किले तक पहुंचा था और उसे बार बार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि आप जल्दी से लाल किला पहुंचो, आप जल्दी लाल किला पहुंचे। सही यही बात इकबाल भी बोल रहा है और सुखदेव भी बोल रहा है। इन तीनों का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन ये हिंसा हुआ, उस दिन रात तक वो लाल किले में रहे और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल गए, छिपते छिपाते फिर अलग अलग रास्तों को बदलते हुए ये बॉर्डर पहुँचे और बॉर्डर के रास्ते ये एक बार फिर पंजाब पहुंच गए और पंजाब में अपने ठिकानों को बदलते रह रहे थे, अपने फ़ोन बदलते रह रहे थे। अपना फ़ोन इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया था और जिस घर में भी ये रह रहे थे उनका फ़ोन वो इस्तेमाल कर रहे थे। दीप सिद्धू इस बीच में जो वीडियोस बना रहा था उसको पब्लिश अपनी गर्लफ्रेंड के ज़रिए करवा रहा था, जो कि कैलिफोर्निया में रह रही है, और ये यहाँ से जिनके घर रहता था उनके मोबाइल से वीडियो बनाता था और वहाँ से वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैलिफोर्निया भेजता था। उसकी गर्लफ्रेंड कैलिफोर्निया से उस वीडियो को पब्लिश करती थी और जो इंडिया में वायरल होता था। ये सारी बातें खुल के आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दिया जा चुका था कि किसी भी हाल में हंगामा करना है और हंगामा इतना करना है कि विदेशों तक इसकी गूंज जो है वो पहुंचनी चाहिए। यही वजह है कि विदेशी मीडिया को भी मैनेज किया गया था। लाहौरी गेट को टारगेट किया गया था। लाहौरी गेट पे विदेशी मीडिया जो है वो वहाँ पे जम के खड़ी हुई थी और ये लोग लाहौरी गेट के रास्ते लाल किला पहुँचे थे और वहाँ पे तोड़ फोड़, हंगामे, मारपीट, झंडे के साथ जो है, तिरंगे के साथ जो है वो अपमानजनक जो एक्टिविटी थी, जो एक्ट किया गया था, जो बर्ताव है वो किया गया था। ये सारी चीज़ें, ये एक पूर्व नियोजित साजिश जिसको बोलते हैं वो ये है। अब जो लोग इस बात को कह रहे थे कि नहीं ये एक घटना थी जो अचानक से हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वामपंथी हो, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत या कोई भी, और दिल्ली पुलिस को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि आखिर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल पर कर पाई इसको, और ऐसी क्या वजह थी कि ये वहाँ पहुँचने दिया गया। जब रास्ते जो तय हुए थे तो उस रास्ते से आखिर ये लोग जो उग्रवादी थे, जो अतिवादी थे, वो कैसे पहुँचे। लेकिन ये रास्ते जो रूल बनाए गए थे, जो गाइडलाइंस दी गई थी, वो उसको तो पालन नहीं ही कर रहे थे। साथ में ये छिपते छिपाते अलग अलग रास्तों से अलग अलग जत्थों के साथ ये पहुंच रहे थे, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे और मकसद सिर्फ एक था कि वहां पहुंचना है लाल किले पे पहुंचकर किसी भी तरह तिरंगे का अपमान करना है और किसी धर्म विशेष के झंडे को वहां पे लगाना है। भारत की छवि उस दिन, जिस दिन पूरे विश्व की नज़र जो है भारत के ताकत पे टिकी होती है, क्योंकि भारत अपना शक्ति प्रदर्शन इस दिन करता है। 15 अगस्त हो या गणतंत्र दिवस जिसे कि हम रिपब्लिक डे कहते हैं, 26 जनवरी को,
भारत अपने सैन्य शक्तियों को पूरे विश्व को दिखाता है कि भारत और कितना ताकतवर हुआ है। उस सैन्य शक्ति के ताकत को ठेस पहुंचाते हुए तिरंगे को अपमानजनक तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हुए विदेशों में ये एक मैसेज देना है कि भारत भले ही बाहर से बहुत मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन अंदर की दीवारें जो हैं वो थोड़ी खोखली हैं, जिसको तोड़ा जा सकता है। ये साजिश जो है विदेशी जमीन पर ये इसकी बुनियाद रची गई थी, जिसके कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं, चाहे वो कनाडा हो या ब्रिटेन हो। लेकिन इसको जो अंजाम दिया जा रहा था वो भारत की ज़मीन पे दिया जा रहा था, और वो अपने ही लोग थे जो इसमें शामिल थे। दीप सिद्धू ये भी बताता है कि गाजीपुर सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर तक हर दिन ये मीटिंग्स होती थी, और उन मीटिंग्स में एक ही बात तय होता था कि 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, किसी भी हाल में लाल किले तक या पार्लियामेंट तक पहुंचना है, और वहां जाकर जो ये माहौल है, जो देशभक्ति का माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं वो दाग लगानी है, हंगामा खड़ा करना है, और ये हंगामा पूरे विश्व पटल पे नजर आना चाहिए। ये पूरी सुनियोजित साजिश थी। योगेंद्र यादव जो उस दिन बहुत बेचारे बनकर ये बोल रहे थे कि मेरे दोस्तों, तुमने ये जो किया वो कर दिया, लेकिन अब मत करो, अब वापस आ जाओ। दरअसल उसके मास्टरमाइंड योगेंद्र यादव ही नजर आ रहे हैं, और जैसे जैसे जांच प्रक्रिया तेज हो रही है, दीप सिद्धू, इकबाल सिंह और सुखदेव को जैसे जैसे उससे पूछताछ की जा रही है और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, योगेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है। योगेंद्र यादव अस्पताल में पहुंच गए हैं। शायद उनको लग रहा है कि अस्पताल में पहुंचकर वो बच सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, क्योंकि इस बार जो है वो दंगा नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है। इस बार देश की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस बात जो है, जो मौत जिसको बोलेंगे, हमारे तिरंगे को कहीं ना कहीं वो मौत से भी बदतर मंजर था, जब तिरंगे को इस तरह से फेंका जा रहा था या उसका अपमान किया जा रहा था। यही वजह है कि चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, चाहे जितने भी अपने ताकत लगा लें अपने आप को बचाने के लिए, चाहे वो राकेश टिकैत हों, चाहे योगेंद्र यादव हों, या कोई और भी, शशि थरूर, मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, या इनके जैसे कुछ और पत्रकार और कुछ और समाज सेवी संगठन जो हर बार बहुरूपिये की तरह अपना वेश बदल देते हैं। इन सबको इनका हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, पूछताछ जरूर होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और पूछताछ में और सबूतों के तथ्यों के आधार पर जो भी चीज़ें सामने आएंगी, उसके आधार पे सजा भी होगी, क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है, ये देश के अपमान का मामला है, और इसको लेकर के न कानून लचर हो सकता है न न्यायपालिका। इस पे राजनीति भी बहुत तेज करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि राजनेताओं की वजूद जो है वो जनता पे टिकी होती है, और जनता ने मन बना लिया है इस बार कि चाहे जो हो जाए, हमारे माँ भारती के अपमान करने वालों को, हमारे देश के अपमान करने वालों को, हमारे तिरंगे को अपमान करने वालों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस जांच से और कौन कौन से तार जो हैं खोलकर सामने आते हैं, और वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो इस साजिश का हिस्सा होंगे, और वो उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ जाएगा। महापंचायत कोई भी वजूद को जो है, भारत के वजूद को नहीं हिला सकता। महापंचायत के जरिए एक भीड़ की शील्ड तो खड़ी की जा सकती है, लेकिन ये कवच परमानेंट नहीं हो सकता। ये भीड़ को लेकर के आंदोलन के नाम पर जो टिकैत चलना चाहते हैं, या कांग्रेस पार्टी इसके दम पे राजनीति करना चाहती है, ये क्षणिक तो हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकता। और इस भीड़ की वजूद पे अगर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी गलतफहमी है। योगेंद्र यादव जी, आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप अस्पताल पहुंच गए हैं, लेकिन पूछताछ जारी है और कई चीज़ें सामने आ रही हैं। दीप सिद्धू पहले भी कह चुका है कि अगर मैं जुबान खोलूँगा तो कई लोग फंस जाएंगे, इसलिए सिर्फ मुझे ना फंसाया जाए। अब वही दीप सिद्धू पुलिस के शिकंजे में है, पूछताछ चल रही है और उसकी जुबान खुलती जा रही है। ऐसे में आप अपने जो जवाब हैं वो तैयार रखिए,
क्योंकि सवाल आपसे जल्दी ही पूछे जाएंगे। नमस्कार।